खरीफ फसलों के प्रमाणित बीजों की उपलब्धता इन विषय पर। तो कैलाश चंद मीणा जी, महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य बीज निगम पंत, कृषि भवन जयपुर, आपको कार्यक्रम में स्वागत। राम राम। राम राम सर। मीणा साहब, आप जानो ही हो कि खरीफ की फसलों की बुआई को टाइम आ गयो है, तो सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि खरीफ फसलों की बुआई कब करी जावे। किसान भाइयों, खरीफ की फसलों के बीजों की उपलब्धता की जानकारी का यही समय उपयुक्त समय है। जैसा कि ईश्वर ने मेहरबानी की है और पूरे प्रदेश में वर्षा का दौर शुरू हो चुका है। बरसात से पहले जो प्री मानसून की बरसात लगभग सभी जगह हो चुकी है और खरीफ की फसलों की बुआई का श्री गणेश भी हो चुका है जी। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेहद खुशी की बात है कि सही समय पर प्री मानसून बरसात हुई है और मानसून भी बहुत जल्दी हमारे बीच आने वाले हैं 4-5 दिन में जी। तो ये इस समय बुआई का समय चल रहा है। अब बात यह है कि खरीफ फसलों के प्रमाणित बीज की जानकारी जी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों से कि किसान भाई हमेशा प्रमाणित बीज का ही उपयोग करना चाहिए। प्रमाणित बीज क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि किसान भाइयों, आपने समय समय पर जो कृषि विज्ञान केंद्र में या कृषि कार्यालयों में जो ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होते हैं जी। उनमें भाग लिया होगा तो आपको बताया गया होगा कि बीज कई प्रकार के होते हैं, बीजों की श्रेणी कई प्रकार की होती है। उसमें पहला एक न्यूक्लियस सीड होता है, दूसरा ब्रीडर सीड होता है, उसके बाद आधार बीज होता है और उसके बाद की कड़ी जो होती है वो प्रमाणित बीज होती है जी। तो प्रमाणित बीज एक तरह से वैज्ञानिक की देखरेख में तैयार किया जाता है और यदि किसान भाई अपने खुद का दाना बीज के रूप में नहीं लेकर के अगर प्रमाणित बीज का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से करीबन 20% 25% पैदावार में वृद्धि होती है जी। अब बात यह आती है कि खरीफ की फसलों का बुआई का समय क्या है जी। खरीफ की फसलें जो है 15 जून से लेके 15 जुलाई तक ये बहुत ही उपयुक्त समय है और बहुत अच्छी बात है कि अब की बार बरसात बहुत समय पे हुई है तो ये उपयुक्त समय चल रहा है। किसान भाई बुआई भी कर रहे हैं तो किसान भाई को नितांत बीजों की अभी उपलब्धता की जानकारी और उनकी उपलब्धता की कहाँ उपलब्ध होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है जी। तो इसमें मैं तो ये कहूँगा कि किसानों के लिए बहुत ही जो अभी वर्षा हुई है बहुत ही वरदान है जी। मीणा साहब, आप बताया कि बरसात हो ही गई है और खरीफ की बुआई भी लगभग शुरू होने वाली है। कौन कौन सी वे फसलें हैं जहाँ को अब वहाँ के किसान भाई खरीफ के काम में ले सके? देखिए, खरीफ अपने 3 सीजन होते हैं क्रॉप के जी। जायद, खरीफ और रबी। जो खरीफ की फसलें हैं उसमें दाल वाली फसलों में आपका मूंग, उड़द, मोठ, ग्वार, अरहर वगैरह आती है। इसी प्रकार से जो न्यूट्रिसीरियल वाली फसलें हैं जी। उसमें ज्वार, बाजरा ये आते हैं और मक्का। जी। तो अभी जो है खरीफ में मूंगफली, सोयाबीन, तेल वाली फसल है, तिल, मूंग, उड़द, चोला, मोठ, ग्वार, ज्वार, बाजरा, जी। मक्का, अरहर और कई हरी खाद के लिए ढेंचे की बुआई भी किसान भाई करते हैं। जी। तो ये हमारी मुख्य खरीफ की फसलें हैं। तो ये तो वे फसलें हुई जहाँ को उपयोग किसान भाई कर सके खरीफ की बुआई में। लेकिन बुआई के वास्ते, अच्छे उत्पादन के वास्ते जो है सुरक्षा टीका की बहुत महत्वपूर्ण हुआ करे। ये बात बहुत अच्छी पूछी है। ये बहुत जरूरी है। फसल भले कोई भी हो, फसल के बीज बोने से पहले उसका उपचार जी। जो टीकाकरण कहते हैं, टीकाकरण जैसे बच्चों को टीकाकरण करवाते हैं वैसे ही बीजों की बुआई से पहले बीजों का टीकाकरण भी आवश्यक है। इससे हमें कई फायदे मिलते हैं। जो मृदा जनित बीमारियां हैं, जो बीज जनित बीमारियां हैं और भी कई जो कीड़े हैं जो लगते हैं नीचे जमीन में जी। वो नष्ट हो सकते हैं और बीजों का अंकुरण भी बहुत अच्छा होता है। तो एक बात ध्यान देने की बात है कि जब भी हम बीज बोएं, प्रमाणित बीज, या कई बार कई फसलों में प्रमाणित बीज कई बार काम नहीं लेते हैं तो घर का बीज भी अच्छा बीज हो, जो छटनी किया हुआ हो, ग्रेडेड सीड हो, तो वो बीज जब बोते हैं तो उसको उपचार करके बोना चाहिए। और उपचार की भी एक कड़ी होती है जी। सबसे पहले हमें फफूंदनाशी से उपचार करना है जिसमें थायरम, कैप्टान, कार्बेटिज्म वगैरह आते हैं। उसके बाद हमें कीटनाशी से उपचार करना है और अंत में हमें कल्चर से उपचार करना है जी। तो ये कड़ी, ये जो सीक्वेंस है, कड़ी है, वो किसान भाइयों को बहुत ध्यान रखना है, जिसको बोलते हैं FIR जी। यानी फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। जी। फफूंदनाशी, कीटनाशी और कल्चर, जी। इन तीनों का इसी सीक्वेंस में उपचार करके किसान भाई बीजों की बुआई करें। और बीज उपचार के लिए पंचायत हेडक्वार्टर पर सीड ड्रम
जो सीड ड्रेसिंग ड्रम है जी वो कृषि विभाग के द्वारा रखवाए हुए हैं। किसान भाई उन सीड ड्रम का उपयोग करें और उसका लाभ लें। कोई विशेष प्रक्रिया है बीज उपचार की? देखिए, बीज उपचार की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। जो बीज हम फसल को बोने जा रहे हैं उससे आधा घंटा 1 घंटे पहले आप बीजों को, आप जैसे मटका भी अपने यूज कर सकते हैं। जो मटका होता है, मटके में डालें बीज को और उसमें माचिस की डिब्बी से या किसी भी जो भी नापने का अपना जो होता है उससे 2 ग्राम 2.5 ग्राम जैसी भी दवाइयों की सिफारिश की हुई है या एमएल में जो इंसेक्टिसाइड होता है वो एमएल में लेकर के फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और कल्चर से उपचार करना है। जी जी। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि भाई बीज उत्पादन और बीज वितरण मिशन कहीं हुए? वर्ष 22-23 से पहली बार कृषि का अलग से बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। जी ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और इस पे कृषि मिशन पर, कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर बहुत फोकस किया गया है। जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे कृषि बजट को 11 मिशन में बांटा है जी और इसमें तरह तरह की फसलों की उत्पादकता वृद्धि के लिए कैसे किसान भाई हमारे आमदनी बढ़ाएं, इस पे बहुत ही काफी जोर दिया गया है। और अभी आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक जिले में माननीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करके उनकी कार्यशाला रखी गई है जी ये जानने के लिए कि कृषि बजट में क्या क्या प्रावधान है, कृषि बजट में हमें आगे क्या करना है। उनके सुझाव आमंत्रित करने के लिए माननीय जनप्रतिनिधि, जिसमें माननीय विधायक महोदय, माननीय मंत्री महोदय, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुख महोदय, सबको आमंत्रित करके जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि कृषि विभाग की ये योजनाएं हैं। उसके अलावा लाइन डिपार्टमेंट, जो अन्य डिपार्टमेंट है, पशुपालन है, कृषि विपणन है, ऊर्जा है, इस प्रकार से जो जनजाति महकमा है, जो 9 महकमे हैं, उनकी जानकारी वहाँ दी जा रही है। तो सरकार का उद्देश्य यही है कि किसान भाइयों की आमदनी दुगनी हो, किसान भाई की आमदनी बढ़े और वो किस प्रकार से बढ़े, ये कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा पूरी लाइन ऑफ एक्शन तैयार करके उनके बीच में जा रहे हैं और मिशन के रूप में हम काम कर रहे हैं। जी जैसा मैंने अभी बताया आपको कि इस वर्ष काफी अच्छी मात्रा में किसानों को मिनी किट दिए जा रहे हैं। लगभग 25 लाख किसानों को बीज का मिनी किट का वितरण भी किया जा रहा है। इसमें तरह तरह की फसलें हैं, मक्का है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, उड़द है और सोयाबीन है। जी लगभग 10 लाख किसानों को बाजरे की संकर किस्म का जो प्रमाणित बीज है, एक किसान को 1.5 किलो के हिसाब से, जी ये लगभग 21 जिलों में जहां पर बाजरे के बीज की बुआई ज़्यादा होती है वहां पर ये किसानों को 1.5 किलो एक किसान को निःशुल्क मिनी किट वितरण किया जा रहा है। जी इसी प्रकार से जो जनजाति जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली, सिरोही, बारां, जी प्रतापगढ़, इन जिलों में मक्का का संकर किस्म का जो बीज है 5 किलो प्रति मिनी किट के हिसाब से वहाँ के जनजाति एरिया के जो किसान हैं उनको भी मक्का के बीज का उपलब्ध कराया जा रहा है। जी इसी प्रकार से जो सोयाबीन का जो क्षेत्र है, हाडोती क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र है, वहाँ पर सोयाबीन के मिनी किट भी वितरण किए जा रहे हैं। यानी सरकार की मंशा ये है किसानों को अच्छा बीज मिले, जहाँ तक वो निःशुल्क मिले, और यदि निःशुल्क संभव नहीं है तो उनको अनुदानित दर पर बीज मिले। जी ये सरकार की मंशा है और इसमें तरह तरह की फसलों के बीज किसानों को निःशुल्क मिनी किट के रूप में वितरण किए जा रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो खरीफ की फसलें हैं जहाँ किसान भाई बहनों ने बोनी है वहाँ का मिनी किट को वितरण करियो जा रहा है। लेकिन यदि बुआई की अपन बात करें तो फसल की बुआई में बीज दर को किस तरीका से उपयोग करना चाहिए विभिन्न फसलें जो खरीफ की मांग? देखिए, कई बार किसान भाई ये सोच करके कि हम ज़्यादा बीज डालेंगे तो ज़्यादा पैदावार होगी, ऐसा नहीं है। हमें जितना आवश्यकता है उतना ही हम अगर खाने में लेंगे तो सही तरीके से पाचन होगा। यदि ज़्यादा ले लेंगे तो अपच हो जाती है। इसी प्रकार से यदि बीजों का उपयोग ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या में जब बीज उग जाएंगे तो वहाँ पर भी कंपटीशन होता है। तो वैज्ञानिकों ने हर फसल के लिए बीज दर तय की हुई है। उस बीज दर के हिसाब से अगर हम सही क्वालिटी का, सही गुणवत्ता का बीज उपयोग करें तो हमें बीज की लागत भी कम आएगी और हमारी फसल भी अच्छी होगी। तो जैसा कि आपने अभी किसान भाई उसमें कहना चाहूँगा कि जैसे सोयाबीन है तो सोयाबीन लगभग जो है आपका 15 से 20 किलो प्रति बीघा, यानी 60 से 80 किलो जो है 80 किलो प्रति 4 बीघा के हिसाब से बीज बुआई काम में लेते हैं। इसी प्रकार से मूंग है 15 से 20 किलो प्रति बीघा, ये काम में ले जाना चाहिए। उड़द है 12 से 15 किलो के बीच में, यानी 3-4 किलो प्रति बीघा काम ले जाना चाहिए।
मोट जो है लगभग 3-4 किलो प्रति बीघा के हिसाब से काम लिया जाना चाहिए। ज्वार 10 से 12 किलो प्रति हेक्टर काम लिया जाना चाहिए। बाजरा है 1 किलो पर्याप्त होता है 1 बीघे के लिए। अच्छा। तो 4 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से काम लिया जाना चाहिए। मक्का लगभग 20 से 25 किलो प्रति हेक्टर यानी पक्के 4 बीघा में हिसाब से काम लिया जाना चाहिए। इस प्रकार से हर एक फसलों के लिए बीज की दर जैसे उनकी दाने की साइज होती है उस हिसाब से तय की हुई है और उस हिसाब से हमें बीज की मात्रा भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि किसान को लागत भी ज़्यादा नहीं हो और हमारी फसल की बढ़वार भी अच्छी हो और उसमें जो फल बनते हैं, जो उत्पादकता आती है वो भी अच्छी हो। तो भाई बहना आप सुनी रहा हो मीणा साहब जो बता रहा हूँ तरीका से बीज दर को उपयोग करो तो आप अच्छो उत्पादन ले सकोला। बीजा की उपलब्धता की आप बात करा, प्रमाणित बीजा की उपलब्धता की तो कई स्थिति है। देखिए हमारे राजस्थान प्रदेश में बीज उत्पादक संस्थाएं जी कई हैं, जैसे कि राजस्थान राज्य बीज निगम, राजस्थान सीड्स जो कॉरपोरेशन बोलते हैं, राष्ट्रीय बीज निगम, तिलम संघ, क्रबको, इस प्रकार से ये मुख्य मुख्य बीज उत्पादक संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं आधार बीज से जी प्रमाणित बीज का उत्पादन करती है। किसान भाइयों के फील्ड पर या जो गवर्नमेंट के फार्म होते हैं, वैज्ञानिकों की देखरेख में आधार बीज से फाउंडेशन सीड जो बोलते हैं जी फाउंडेशन सीड से प्रमाणित बीज का उत्पादन करते हैं और उस किसान भाइयों के यहाँ समय समय पर अधिकारी निरीक्षण करते हैं। उसके पश्चात जब पैदावार होती है, जब फसल कटाई होती है, तो किसान भाई रा सीड जो रा उत्पादन होता है वो बीज निगम चाहे एनएससी हो चाहे आरएसएससी हो जी उनके प्लांट पे लेकर के आते हैं। उसकी बाकायदा ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग के पश्चात उसकी प्रयोगशाला परीक्षण होता है और जो प्रयोगशाला में मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है, जी उसकी पैकिंग होती है और पैकिंग होने के बाद में उसके ऊपर संस्था जो बीज उत्पादक संस्था होती है उसका टैग होता है और एक प्रमाणीकरण संस्था है राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था जी जयपुर में कार्यालय है उसका टैग होता है। यानी डबल टैग, अगर डबल उत्पादक संस्था का है और प्रमाणीकरण संस्था का टैग होने पर ही वो बीज प्रमाणीकरण कहलाता है। जी तो किसान भाई इस बहकाव में नहीं आए कि एक ट्रुथफुल सीड होता है जो बिल्कुल प्रमाणित जैसा होता है लेकिन वो प्रमाणित नहीं होता है। तो प्रमाणित बीज का उपयोग करें जहां तक संभव हो और प्रमाणित बीज को उपयोग करने से पहले, परचेज क्रय करने से पहले देख लें कि उस पर डबल टैग लगी हुई है। जी तो इस प्रकार से उपलब्धता सभी फसलों में काफ़ी है। खरीफ फसलों के बीजों की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। जी किसान भाई जहाँ से भी अपनी नज़दीकी क्रय विक्रय सहकारी समिति हो या नज़दीकी डीलर हो वहाँ पर अपने फसलों का जो भी बीज जिसका चाहिए, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, सोयाबीन है, ग्वार है, उड़द है, जो फसल बोना चाहते हैं उसका बीज नज़दीकी दुकान से, नज़दीकी विक्रेता केंद्र से या नज़दीकी सहकारी समिति से प्राप्त कर सकते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों से जी कि अपने नज़दीक जो क्रय विक्रय सहकारी समिति है या ग्राम सेवा सहकारी समिति है उनको प्रेरित करें कि वो कृषि विभाग से लाइसेंस लें और आपको नज़दीकी सेंटर पर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। जी ये आप लोगों का भी, किसान भाइयों का भी दायित्व बनता है। तो बीज की उपलब्धता की तो जानकारी आपने ले ली और आप बताया कि बीज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, किसान भाई बहनों के लिए कोई कमी को नहीं है। कहीं बीजा के जो प्रमाणित बीज है यहाँ की कोई दर भी निश्चित करी गई है? बहुत अच्छी बात पूछी। दरों की जानकारी भी होना जरूरी है और दर के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि बीज क्रय करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जी तो किसान भाइयों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भी आदान खरीदें, वो चाहे बीज हो, उर्वरक हो या और कोई अन्य दवाई हो, बीज जो भी आदान आप क्रय करें कहीं से भी जी उसका बिल जरूर ले लें। कल को कोई गुणवत्ता में, कोई क्वालिटी में शिकायत आती है तो आपके पास अगर बिल होगा तो निश्चित रूप से आप आगे उसकी शिकायत कर सकते हैं जी और आपको उसका फायदा मिलेगा। तो पहली बात तो आप बिल परचेज करें, बिल से क्रय करें। जी दूसरी बात रही दर की बात, तो बीजों की जो आरएसएससी का बीज है या एनएससी का बीज है या किसी अन्य संस्था का जो गवर्नमेंट संस्था है उन बीजों की दरें तय की हुई होती है। जी बाकी जो बाजार में प्राइवेट सीड होता है उनकी दरें पे सरकार का कंट्रोल नहीं है। जी लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जो नोटिफाइड किस्म है और जो उत्पादक संस्थाएं जो राजस्थान में काम कर रही है उनका बीज प्राइवेट सीड की अपेक्षा सस्ता होता है, अच्छी गुणवत्ता का होता है। जी
कैलाश चंद मीणा, महाप्रबंधक राजस्थान बीज निगम, पंत कृषि भवन जयपुर, आप अपना अमूल्य समय निकाल कार्यक्रम में पधारिया और भाई बहना ने खरीफ फसलों के प्रमाणित बीजों की उपलब्धता के बारे में जो विस्तृत जानकारी दी, इनके वास्ते आपको बहुत बहुत धन्यवाद।